फारूक अब्दुल्ला ने जो पाकिस्तान को लेकर कहा है डॉक्टर साहब, उसे आप किस रूप में देखते हैं? इस तरह का जो बयान होता है ये सोसाइटी में एक तरह का समझिए तो सेंसेशन क्रिएट करने वाला बयान है। फारूक अब्दुल्ला के बयान की तो मुझे लगता है कि ये सियासी बयान है। आपको पाकिस्तान दे दिया गया है तो कश्मीर में धारा 370 का तो कोई मायने नहीं रखता है। अब जब भारत एक कंप्लीट एक देश है तो भारत से जुड़ा कश्मीर में ये धारा 370 कैसे लागू होगा? तुम जाते जाते एक ऐसा डिजीज़ क्रिएट कर दो जिसका इलाज चलता रहे। ये तो कैंसर था जो पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा था और कश्मीर को बहाना बनाए हुए थे। तो क्यों ना हम उनके प्रयासों में साथ दें। हमेशा उनको गलत कहना कि आप गलत हैं ये सही नहीं है। पिछले 15 सालों में जो काम हुआ है तो ये यकीनन इतना अच्छा हुआ है, तब आज भारत का नाम पूरे विश्व में। ये मानना है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे तो वो भ्रष्टाचार किसके लिए मिटेगा? एक आम जनता को उससे फ़ायदा होगा। और अगर हम उस भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात करते हैं तो ज़्यादातर उन्हीं की तरफ से आता है। हम अगर भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो कभी ना कभी उसका उजागर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा संविधान है जो पूरे वर्ल्ड में इसका कोई जोड़ नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। आप पाकिस्तान में जाके हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं ये तो भारत पे थोपी गई हैं, तो उसके पीछे इतना लोग क्यों हैं? ये तो इतिहास गवाह है कि जो हुमायूं है उसने भारत पे चढ़ाई की थी। उसके पहले मुस्लिम जैसा वर्ड ही नहीं। हम अकबर की बात करते हैं या हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं के बाद ही तो मुस्लिम वर्ड है। सर, ज्ञान व्यापी मंदिर या मस्जिद अब बहुत हो गया कि रहना है इंडिया में और बात करना है पाकिस्तान की, ये नहीं हो सकता है। बहुत हो गया राजशाही और बहुत हो गया मुफ्त में खाने की जो आदत है। तो कांग्रेस के शासन में उनके बहुत सारे मंत्री या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वीआईपी स्टेटस यूज़ करते थे। मंशा को ही न ख़त्म करने के लिए आज बीजेपी एक पूर्ण भारत की जो बात करती है। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है और पूरा देश उसे देख रहा है। विपक्ष को भी सुन रहा है, सत्ता पक्ष को भी सुन रहा है। देश ने राहुल गांधी को भी सुना, ललन सिंह को भी सुना, तो देश ने स्मृति ईरानी और अमित शाह को भी सुना। लेकिन उसी बीच एक फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। कहा है हम पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से दोस्ती कर ले तो जो समस्याएं हैं उसका समाधान जल्द निकाला जा सकता है। हमारे साथ आशुतोष त्रिवेदी जी हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि राजनीति के अच्छे जानकार हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जो पाकिस्तान को लेकर कहा है डॉक्टर साहब, उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बयान जो लोग देते हैं और ख़ास करके इस तरह का जो बयान होता है ये सोसाइटी में एक तरह का समझिए तो सेंसेशन क्रिएट करने वाला बयान होता है कि हम हमेशा बयान से राजनीति में या जो लोगों के बीच हम अपनी दखल दिखाते रहें। पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, उसको एक अलग मान्यता है, उसकी अलग विविधताएं हैं और भारत एक अपना राज्य, अब एक अपना देश है, इसकी अलग मान्यताएं हैं। तो अब पाकिस्तान से दोस्ती का अगर हम इतिहास उठा के देखते हैं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। और रही बात फारूक अब्दुल्ला के बयान की तो मुझे लगता है कि ये सियासी बयान है और समाज में एक सियासी बयान देने का आजकल लोगों की आदत हो गई है। इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो कश्मीर का इशू है सर, धारा 370 हटा, उसको लेकर अब भी विवाद चल रहा है। पीडीपी हो, वहाँ के जितनी भी दल हों, तमाम लोग अब भी कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन और ऐसे में अमित शाह ने तो क्लियर कर दिया है कि कोई वार्ता नहीं करेंगे, किसी भी मुद्दे पर किसी से वार्ता नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब आपको पाकिस्तान दे दिया गया है तो कश्मीर में धारा 370 का तो कोई मायने नहीं रखता है। ये तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अभी तक हम लोग ने इस धारा 370 के कारण झेला है। एक भारत की आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा उन लोगों को जा रहा है जो इसके लायक भी नहीं है। अब जब भारत एक कंप्लीट एक देश है तो भारत से जुड़ा कश्मीर में ये धारा 370 कैसे लागू होगा? जब भारत एक है, यहाँ के लॉ एक है, तो उनके लिए अलग लॉ कैसे हो सकता है? तो ये राजसी क्या कहिएगा, जो ठाठ बाट है या मुफ्त में खाने की जो आदत है, ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है कि तुम जाते जाते एक ऐसा डिजीज़ क्रिएट कर दो जिसका इलाज चलता रहे। ये तो कैंसर था जो पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा था और कश्मीर को बहाना बनाए हुए था। और आज धीरे धीरे जब एक सॉलिड स्टेप लिया गया 370 को हटाने का, तो वो किस लिए हटाया गया? क्योंकि जब भारत में तुम रह के अलग बात कैसे कर सकते हो?
अब उसके लिए अलग लॉ कैसे हो सकता है? ये तो मेरे समझ के ही बाहर की बात है कि जब आप भारत में हैं तो भारत में एक लॉ होना चाहिए, एक स्थिति होनी चाहिए, तब संविधान कहाँ। अच्छा सर, यहाँ का जो वोट बैंक है उसे कुछ राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान से जोड़कर क्यों देखती हैं? अरे भाई, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो उसे पाकिस्तान से जोड़कर देखने का आप सियासत कुछ आपको लगता है क्या कि अगर पाकिस्तान का समर्थन करेंगे तो मुस्लिम वोट हमारे साथ आ जाएगा? देखिए, लोगों की मंशा तो यही रहती है। हाँ। इसी मंशा को ही न ख़त्म करने के लिए आज बीजेपी एक पूर्ण भारत की जो बात करती है कि हर माने जो धारा 370 हटाया गया वो किस लिए हटाया गया, कि उनको एक अलग जो स्टेटस जो आज तक वो जी रहे थे, अब आप बहुत सारी चीज़ों को पिछला अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस के शासन में उनके बहुत सारे मंत्री या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वीआईपी स्टेटस यूज़ करते थे। आखिर उसकी क्या ज़रूरत थी? और आज जब वो सत्ता में नहीं है तो वो एक आम नागरिक की तरह जी रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने इस सत्ता का दुरुपयोग और उपभोग करने के लिए कुछ नीतियां आपने अपने फेवर में बनवा ली, और अब चाह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी जैसे कि ये पूरा खानदान नन खानदान जो है ये चलता रहे। ये अब पॉसिबल नहीं है भारत में। बहुत हो गया राजशाही और बहुत हो गया मुफ्त में खाने की जो आदत है। आप अगर भारत में हैं तो आपको भारत के नियमों को मानना होगा और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, और आपको अपनी भारत के प्रति जो क्या बोलिएगा उसको, एक बहुत अच्छा वर्ड उसके लिए यूज़ होता है कि आप भारत के लिए, उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि आप जैसे भारत के लिए आप सही सोचते हैं, भारत के लिए आपको अपना जो फेथफुलनेस है वो आपको साबित करना होगा। अब बहुत हो गया कि रहना है इंडिया में और बात करना है पाकिस्तान की, ये नहीं हो सकता है। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडिया के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा और आप इसको मानना पड़ेगा। राजशाही चली गई, आपका जो आज तक आप लोग ने जो कश्मीर में जितना एंजॉय करना था, जितना मस्ती करना था, जितना भारत के लोगों की कमाई पर ऐश करना था, वो ख़त्म हो गया। अच्छा सर, ज्ञान व्यापी मंदिर या मस्जिद? मंदिर मस्जिद का आप एक आंख बंद करके अगर एक चीज़ सोचते हैं तो मस्जिद का वजूद कब से भारत में है? हम अकबर की बात करते हैं या हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं के बाद ही तो मुस्लिम वर्ल्ड हुआ। इसके पहले आप एक बार भी कहीं दिखा दें कि भारत के जो पूरी तरह से जो सिस्टम है या सनातन धर्म में मुस्लिम का जिक्र भी है। तो कोई आदमी अगर भारत में आके, ये तो इतिहास गवाह है कि जो हुमायूं है उसने भारत पे चढ़ाई की थी, उसके पहले मुस्लिम जैसा वर्ड ही नहीं था। तो जब कोई आदमी भारत पे चढ़ाई किया है तो ये तो आंख बंद करके आदमी भी समझ सकता है कि वो भारत में आया है कहीं से बाहर से, तो वो तो भारत का हो नहीं सकता है। तो फिर ये मुस्लिम माने जो चीज़ें हैं ये तो भारत पे थोपी गई हैं, तो उसके पीछे इतना लोग क्यों हैं? तो महज वोट बैंक के लिए। तो वोट बैंक के लिए तो जो मंदिर कर रहे हैं वो भी तो वोट बैंक के लिए ही है ना सर? ये तो अपना देश है ना। हाँ। हम अपने देश के लिए अपनी बात नहीं करेंगे, हम अपने देश में मंदिर की बात करेंगे कि मस्जिद की बात करेंगे? ये तो हमारे ऊपर थोपा हुआ है। तब तो आप ज्ञान व्यापी को अगर मंदिर कर रहे हैं तब तो आप हिंदू राष्ट्र के भी समर्थक होंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। अब आप रोम में जाके आप बोलेंगे कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो रोम है यहाँ पर क्रिश्चियन है ज़्यादा, तो वो क्रिश्चियन राष्ट्र की बात नहीं करें। आप पाकिस्तान में जाके हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। जो भी अगर ये सवाल पूछता है तो आप पूछिए आप पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते हैं, या अरब कंट्रीज़ में हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते हैं? आजकल दुबई जैसा कंट्री जो है वो सारे लोगों को अपने पास रख रहा है और वहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आपको भारत में रहना है, आप रहिए। भारत का संविधान कभी भी आपको किसी तरह से कोई दिक्कत क्रिएट करने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा संविधान है जो पूरे वर्ल्ड में इसका कोई जोड़ नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ही धर्म क्यों हमेशा इस बात को लेके समाज में विसंगति पैदा करता है? यहाँ तो बुद्ध भी हैं, यहाँ तो महावीर भी हुए हैं, यहाँ तो जैन भी हैं, लेकिन वो क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं? हमेशा ये हिंदू मुस्लिम पर आके क्यों रुक जाता है? हमारा संविधान कहता है कि सारे धर्म के लोग यहाँ रहेंगे और सबको रहने का हक है, लेकिन यहाँ की जो सहिष्णुता है उसको आपको बर्बाद करना या फिर इस तरह के बयान देकर भारत में अस्थिरता का जो माहौल पैदा करना, वो अब नहीं चलेगा। और आप पिछले 15 साल में देखे भी हैं कि कश्मीर में धारा हटने के बाद कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो फिर
जब सब कुछ आपके आंख के सामने है तो किसी के कहने या न कहने से नहीं होता है। एक आखिरी सवाल सर, अमित शाह कह रहे हैं, आज मोदी जी भी बोलेंगे, अमित शाह ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का प्रतीक है नया गठबंधन INDIA इंडिया। ललन सिंह कहते हैं कि भैया आपके पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि अजीत पवार को आप एक तरफ भ्रष्टाचारी बताते हैं और जब वही अजीत पवार बीजेपी में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार एक किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति का वो व्यक्तित्व झलकता है उससे। हम अगर भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो कभी ना कभी उसका उजागर होगा। और लंबा इतिहास अगर हम देखते हैं तो बीजेपी का तो इतिहास बहुत छोटा है सत्ता के मामले में, लेकिन जो इतिहास और पार्टियों का है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम उस भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात करते हैं तो ज़्यादातर उन्हीं की तरफ से आता है। बीजेपी में आज तक कभी कोई ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार का कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता नहीं है। तो अगर एक पार्टी ने ये माना है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे तो वो भ्रष्टाचार किसके लिए मिटेगा? एक आम जनता को उससे फ़ायदा होगा। तो अगर हम आम जनता के फ़ायदे की बात करें और जो भ्रष्टाचार की बात कर रहा है उसको अगर हम बुरा भला कहें तो ये सही नहीं है। और हम अपने को देखें, दूसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं। कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं है, आपको भ्रष्टाचारी नहीं होना है। और समाज जो है, अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त अगर हम भारत की जो बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिसको अब बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आगे के लिए तो हम अपने विचार और अपने जो आचरण है उसमें बदलाव ला सकते हैं, जिससे कि एक नया भारत का जो निर्माण हो रहा है वो लोगों के सामने, पूरे विश्व के सामने एक, और शायद जिस तरह की जो पिछले 15 सालों में जो काम हुआ है तो ये यकीनन इतना अच्छा हुआ है, तब आज भारत का नाम पूरे विश्व में है। और आगे भी अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी तो इससे एक आम जनता को फ़ायदा होगा। जनता को ये समझना होगा कि आखिर क्या कारण है कि उनके पास सरकार की जो नीतियां हैं वो सही तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इतना पुराना भ्रष्टाचार का जो नेक्सस है उसको जाने में समय लगेगा। हो सकता है कल को भारत जो है टैक्स फ्री हो जाए, जैसे दुबई टैक्स फ्री है, वहाँ पे लोगों को कमाने की छूट है। आप जब भी खर्च करें उस पर आपको टैक्स लगेगा, लेकिन कमाने की छूट होनी चाहिए। तो इस तरह के पॉजिटिव आउटलुक लेके अगर सरकार आ रही है कि हम एक टैक्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके विचारों में ये तो ज़रूर है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत सोचते हैं, चाहते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ना हम उनके प्रयासों में साथ दें। हमेशा उनको गलत कहना कि आप गलत हैं, ये सही नहीं है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी थे। सीधे सीधे आपने देखा कि इनका भी मानना है कि अगर मेजॉरिटी है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ज्ञान व्यापी भी मंदिर है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चल रही है, लगातार पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब का मानना है कि जो सत्ता पक्ष कह रहा है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान को लेकर या फिर भ्रष्टाचार को लेकर, वो सही है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।